Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर एक बार हम सबको प्रभु ने मिलाया और आप अपने अपने घरों से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु तेरी दया और तेरा अनुग्रह हम सभी के साथ, हमारे परिवार के साथ में, हमारे देश के ऊपर और यहाँ के जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो या नेता लोग हो, सभी के ऊपर प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे। सो आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर उठाएं और आराधना को शुरू करें। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अपने ही रूप में प्रेम किया आनंद प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रचिया अपने ही रूप में प्रेम किया आनंद प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हरों का प्यार, हरों का प्यार है तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हरों का प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। पूरे खा के क्रूस उठा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। We glorify your name, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, Father, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। समर्थी परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम तेरे चरणों में बैठते हैं प्रभु, और हम प्रभु जी हम सिर्फ यही चाहते प्रभु तेरी दया हम सब पर बनी रहे परमेश्वर पिता, हमारे देश में बनी रहे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं मेरे राजा, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे परमेश्वर पिता। इस सभा को तेरे हाथ
में देते हैं परमेश्वर। पिता हम चाहते हैं कि तू हमारी अगुवाई करे प्रभु, हम अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं वरन तेरी आत्मा की चलाए चले। प्रभु जी सभा को तेरे हाथ में देते हैं, चाहे कि प्रभु शुरू से अंत तक तो हमारी अगुवाई कर। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, इसे सुनते से कबूल कर और प्रभु के लोग एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक गीत गाएंगे, आराधना आराधना यीशु की आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना यीशु आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Amen. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक गीत हम लोग और गाएंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, या हम कभी ना होंगे निराश। अगर यीशु आपके और मेरे साथ है तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशियाँ है। हमारे जीवन में अगर आशा है तो निराशा नहीं हो सकती, क्योंकि आशा लाने वाला, आशा देने वाला वो प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, मुक्ति दाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, मुक्ति दाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु
कभी ना हो मेरा यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा चंगाई में आगे तो है अभिषेक करके आगे तो है चंगाई में आगे तो है अभिषेक करके आगे तो है यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा माता पिता आगे तो है बेटियां आगे तो है पिता आगे तो है बेटी साहब आगे तो है यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी ना हो मेरा यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश हालेलुया आइए हम आराधना में आगे चले और फिर से वो आग बरसाते हम इस आग में परमेश्वर इस फायर में हम डूब जाना चाहेंगे हालेलुया कहेंगे आज कहेंगे हम प्रभु इस फायर से प्रभु हमें परमेश्वर छूए थैंक यू जीसस थैंक यू हालेलुया से वो आगे बरसाने फिर से तूफान आएंगे तेरी
Oh Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. We bless your name. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shanduria, Thank you, Lord. we worship you, Lord. We glorify your name. We bless your name. Oh, Mahila ki yogi Yeshu. Sitash ki yogi Yeshu. Aradhana ki yogi Yeshu. आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु जी का समर्थी परमेश्वर पिता फिर एक बार हम तेरे चरणों में आते हैं। हाँ मेरे राजा, हमें पता है हमें सुकून परमेश्वर तेरे पास मिलता है, तेरे नजदीक तेरे चरणों में मिलता है मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी फिर एक बार हम सभी चीजों को तेरे हाथ में देते हैं। कोरोना वायरस को तेरे हाथ में देते हैं। जो महाराष्ट्र में बारिश हो रही है प्रभु, हम उसको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। बहुत नुकसान हुआ है प्रभु, अब ना हो मेरे राजा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, परमेश्वर पिता हर एक चीज में शांति आ जाए प्रभु। परमेश्वर पिता कोरोना वायरस के अब स्टॉप हो जाए मेरे राजा, तेरा अनुग्रह हो जाए। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता तू शिफा दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक जन पे तेरे लहू को लगाते, पूरी दुनिया पे परमेश्वर पिता तेरे लहू का कवर करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह हो जाए, महाराष्ट्र के ऊपर हो जाए प्रभु। जहाँ जहाँ ज्यादा फैला वहाँ पर भी परमेश्वर तेरी दया हो जाए मेरे राजा। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते प्रभु। जो लोग हमें देख रहे प्रभु, उनके ऊपर तेरी खास आशीष का हाथ हो परमेश्वर पिता। हर एक डिजायर हर एक चीज परमेश्वर पिता पूरी कर पाए प्रभु जी। इस समय खास तौर से मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए प्रभु जी, जिनके पास आज फाइनेंस की प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता। ये कोरोना वायरस आने से प्रभु जी बहुत सारे हमारे भाइयों के बहनों के बच्चों के परमेश्वर जॉब चले गए हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी दया होने दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जो एयरलाइन परमेश्वर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो परमेश्वर पिता जो क्रैश हुई परमेश्वर पिता, उसमें जिन लोगों को परमेश्वर जो लोग खत्म हो गए प्रभु, उनके परिवारों में तेरी शांति आ जाए परमेश्वर पिता। उन्हें तसल्ली दे परमेश्वर पिता। जो लोग अभी जख्मी है हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता, उन्हें तो चंगा कर परमेश्वर तेरे लहू को लगाते मेरे राजा। चाहते परमेश्वर पिता सब कुछ नियंत्रण में हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, अब कोई ऐसी दुर्घटना या अब कोई ऐसी बातें सुनने में ना आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह हो दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं चाहती प्रभु जी तेरा दया का हाथ परमेश्वर पिता पूरे देश में बन जाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तुम चाहते प्रभु तेरी अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे परमेश्वर पिता। फिर एक बार परमेश्वर पिता जो लोग देख रहे हैं उन सबको भी आशीष दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम सब अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, आज के वचन को तेरे हाथ में देते प्रभु। हम चाहते परमेश्वर पिता जिस डाइट की हमें जरूरत है परमेश्वर पिता, तो हमें वैसा आत्मिक भोजन दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम तृप्त किए जाए। हम धन्यवाद करते तेरे दास को तेरे हाथ में देते प्रभु। चाहते प्रभु वो अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं बल्कि तेरी आत्मा से हो करके परमेश्वर पिता हमसे बात करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे दास को और आज के वचन को तेरे हाथ में देती। चाहते प्रभु तेरी मर्जी हम में से हर एक सुनने वाले के ऊपर और वचन देने वाले के ऊपर पूरी करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, इस प्रार्थना को सुन दे आसे कबूल कर और प्रभु के लोग एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के सुंदर वचन को बांटने का एक बार फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके साथ में। और आज मैं कोई लंबा चौड़ा प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, पर साधारण शब्दों में एक वर्ष को आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आपको बड़ी आशीष मिलेगी। निकाले मेरे साथ मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 13 पद। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 13। जी। तुम पृथ्वी के नमक हो जी, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। एक बात परमेश्वर ने इस वचन में मेरे और आपके लिए रख दी है कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। आगे फिर वो किसी काम का नहीं जी, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंधा जाए। हाँ, फिर वो किसी काम का नहीं, बस एक ही काम है कि हम उसको बाहर फेंक दें
और लोग उसको पैरों से रौंदते हुए बाहर चले जाए। प्रभु के बच्चों, आज मैं केवल आपका ध्यान इस वर्ष पे लेके जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक क्यों कहा। और भी बड़ी उपमा दे सकते थे, बोल सकते थे कि क्या तुम नहीं कि तुम आगरे का पेठा हो, बदायूं का पेड़ा हो, हाँ, कलकत्ता की छेने वाली मलाई हो, छेने वाले रसगुल्ले हो, अलग अलग तरीके से बोल सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने वो सब बातें नहीं बोली। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक बात बोली कि तुम पृथ्वी के नमक हो और इसके पीछे कोई भेद छिपा हुआ है। ये वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये भेद है वो क्या है। नमक के अंदर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे नमक में कुछ विशेषता पाई जाती है। नंबर 1, नमक चीज़ों को सड़ने से बचाता है। आप अगर कोई चीज़ सड़ रही है, आप नमक के अंदर उसको रख दे, वो प्रिजर्व कर लेगा, वो नमक को सड़ने से बचाता है। यानी मैं और आप जो पृथ्वी के नमक हैं, हमारे और आपकी उपमा जो नमक के साथ दी गई है, प्रभु बताना चाहता है कि पाप में सड़ी हुई जिंदगियों को, पाप में पड़ी हुई जिंदगियों को, पाप में बर्बाद हो रही आत्माओं को बचाने के लिए मेरे और आपका फर्ज है कि हम जाएं और जाके उनको सुसमाचार बताएं और कहने पाए कि प्रभु यीशु तुमको इस पाप की दलदल से बाहर निकाल करके ले आएगा। यह है नमक की क्वालिटी जो सड़ने से बचाता है। लिखा हुआ है कि झपट के आग में से लोगों को बचाओ। झपट के आग में से जो लोग जल रहे हैं, जो कि अपने कामों के द्वारा नरक की आग की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु चाहता है झपट के आग में से हमें उनको निकालना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों से प्रेम करने आए, पापियों का उद्धार करने के लिए आए। और वो चाहते मैं और आप भी एक दूसरे को प्यार से गले लगाएं, पाप से नफरत करें पर पापी से प्रेम करें। एक गीत ना, पापी से मोहब्बत पाप से नफरत करना सीखो यार, दीन बनो दुनिया में रहकर जैसा सिरजनहार। मुझे और आपको आज अपने आसपास के वातावरण में ऐसी आत्माओं के लिए चिंतित होना है जो पाप में कहीं मर ना जाए, पाप में कहीं सड़ ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जब इस दुनिया से चली जाए और वो नरक की आग में जाए तो उसका लेखा जोखा प्रभु हमसे ले। प्रभु के बच्चों, मेरे और आपका फर्ज है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आ गया, वो मुझे और आपको अपना प्रेम दिखाने के लिए आया, मुझे और आपको बचाने के लिए आया। उसने कहा मैं आग लगाने आया था, काश कि वो लग जाती। प्रभु के बच्चों, अब उस काम को मुझे और आपको पूरा करना है। हम पृथ्वी के नमक हैं और आज मुझे और आपको नमक की उस क्वालिटी को लेकर के आना है कि जिंदगियों को सड़ने से बचाना है। प्रभु यीशु के लहू में उनको प्रिजर्व करना है कि वो सेफ हो जाए, वो बच जाए और स्वर्ग के वारिस हो जाए। नंबर 2 बात, नमक आसानी से मिल जाता है। आप कहीं भी मार्केट में जाएं, आपको चीज़ें हो सकता है मार्केट में गायब हो जाए, शक्कर ना मिले या गेहूं ना मिले या चावल ना मिले या आपकी पसंद के मसाले ना मिले, लेकिन नमक आपको सब जगह मिल जाएगा। नमक आसानी से मिल जाता है और नमक के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना पड़ते, नमक सस्ता मिलता है। यानी प्रभु के बच्चों, इस क्वालिटी के द्वारा प्रभु मुझे और आपको दिखाना मांगता है कि जब कोई आपको प्रार्थना के लिए बुलाए, जब कोई आपको किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए, जब कोई आपको वचन सुनाने के लिए बुलाए, आप इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसे दुकानों में इजीली अवेलेबल होता है नमक और सस्ता मिलता है। अपने नाम को हम प्रभु यीशु के साथ जोड़ के हम ये कहने पाए, प्रभु हम तेरे बिन कुछ भी नहीं है, तू ही है हमारे में सब कुछ, हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं है। प्रभु हम बिल्कुल तेरे बिना शून्य हैं, हम तेरे बिना बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि नमक सस्ता होता है। हम भी अपने आप को सस्ता बना दें। प्रभु यीशु मसीह आसमान को छोड़ के चरनी में आ गया, वहाँ पैदा हुआ और चरवाहों को जब ये दर्शन मिला कि वो जाए और जाके प्रभु यीशु का दर्शन करने पाए, चरवाहे दूध का संदेश सुन करके गए और जा करके उन्होंने प्रभु यीशु का दर्शन किया। प्रभु के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने अमीरों में प्रचार ज़्यादा नहीं किया, पर वो गरीबों में भी प्रचार करता था, वो अमीरों में भी जाता था और सबको एक समान देखता था। पर वो कभी भी ये नहीं बोलता था कि मैं नहीं आऊँगा, पर वो हमेशा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। प्रभु के बच्चों, जब कोई आपको प्रार्थना के लिए बुलाए, आप ये ना बोले हम बहुत बिजी हैं, हम कल आएंगे, हम परसों आएंगे, नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है।
आपको जब मौका मिले आप बोले हम आएंगे। अगर आप नहीं जा सकते हैं आप फ़ोन के ऊपर उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि क्या पता आपकी प्रार्थना के द्वारा किसी की जान बच जाएगी, क्या पता आपकी प्रार्थना के द्वारा किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, क्या पता आपकी प्रार्थना के द्वारा किसी का जीवन नरक में जाने से बच जाएगा और वह स्वर्ग का वारिस हो जाएगा। प्रभु के बच्चों, ईजिली अपने आप को अवेलेबल करें, अपने जीवन को बिल्कुल सस्ता बना दें। प्रभु हम तेरे बिना कुछ नहीं है, हमारी कोई खोबीली आकत नहीं है, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं करते। जैसा कि वचन में लिखा ना, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के बच्चों, मैं बारंबार इस बात को बोलता हूँ, प्रभु जी हम तेरे बिना अधूरे हैं, हम तेरे बिना अधूरे हैं, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु तेरी सामर्थ होगी तो हम ये काम कर पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मुझ में सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जब सामर्थ ही नहीं देगा तो मेरे और आपकी सारी खूबी लियाकत बेकार है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अपने आप को ईजिली अवेलेबल करें, अपने आप को सस्ता बना दें, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने जो चेले भी लिए वो बहुत पढ़े लिखे नहीं लिए। किनको लिया? जो मछली पकड़ने वाले थे उनको पकड़ लिया। कई लोगों ने बोला अरे ये यीशु के ये चेले ये तो अनपढ़ है और इनके अंदर इतने ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई? ज्ञान की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आ गई, क्योंकि उसने प्रभु यीशु ने ऐसे चेलों को चुना जिनके पास में कोई इल्म नहीं था। प्रभु के बच्चों, ईजिली अवेलेबल हो, प्रभु के सुसमाचार के लिए तैयार रहे। और एक आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा, लिखा है और वो ये है कि नमक जिस किसी खाने में डाल दीजिए वो खाना स्वादिष्ट हो जाता है। हालेलुया। खाने में आप जितने इम्पोर्टेंट मसाले डालें, जितना तेल डालें, जितनी मेहनत करें, पर अगर आपने नमक नहीं डाला तो खाने में कोई स्वाद नहीं आएगा। पर सारे मसालों के साथ में जब आप नमक डालते हैं तो नमक से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से, संसारिक ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है, लोग बोलते हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर आपको जो नमक बना रहा है उससे लोगों का बीपी हाई नहीं होगा, पर शैतान का बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि हम और आप प्रभु के बच्चे हैं। नमक खाने को स्वादिष्ट करता है। जब आप अपने अंदर छिपे हुए परमेश्वर के प्रेम को, आशीषों को लेकर के ऐसी जिंदगियों में जाएंगे जिनको जीने में मज़ा नहीं आता, जिनको खाने में मज़ा नहीं आता, जिनको प्रार्थना में मज़ा नहीं आता, जिनको सोने में मज़ा नहीं आता, जिन्हें लोगों से बात करने में मज़ा नहीं आता, उनके जीवन स्वादहीन हो गए हैं। आप प्रभु यीशु के प्रेम को लेकर के जाएं उनमें और कहें प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आप प्रभु यीशु के प्रेम को लेकर के जाएंगे, अपनी गवाही को उन्हें सुनाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु ने आपके जीवन में आके आपके जीवन को स्वादिष्ट बना दिया। जब वो स्वाद लेकर के आप प्रभु यीशु का और जिंदगियों में जाएंगे, अपनी गवाही के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा उनको बताएंगे, उनकी ज़िंदगी में स्वाद आ जाएगा। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को स्वादिष्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर आपका स्वाद आपको लग रहा है कम हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी प्रभु यीशु से दूरी हो गई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रभु के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ बनाना चाहिए ताकि आप सुसमाचार सुना सकें, तो आप एक काम करें। वचन में लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति आग से नमकीन किया जाएगा। आपकी नमकीनी अगर जारी है तो पवित्र आत्मा की अग्नि से आप नमकीन किए जाएंगे और फिर आप प्रभु यीशु के स्वाद को लेके स्वादहीन जिंदगियों में जाएंगे और वो स्वादिष्ट हो जाएंगी। तो आज मैं यही 3 बातें बता के समाप्त करूंगा। आप मामूली लोग नहीं हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं, और जब आप नमक हैं तो इन तीनों क्वालिटी के साथ प्रभु की सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमने साधारण तरीके से एक बात को सीखा प्रभु कि आप जो कहते थे प्रभु उनमें बड़ी सामर्थ होती थी। आप जो बात कहते थे उसके पीछे एक बड़ा भेद होता था, और प्रभु हम आज इस भेद को समझ गए हैं और हम चाहते प्रभु होने दें इस भेद के अनुसार हम आपकी सेवा करने पाए, आपके साथ जीने पाए, आपके साथ चलने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते एक एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दें ताकि आपका नाम इनमें महिमा पाए, आपका वचन इनमें और बढ़ता जाए और इनके द्वारा आपका नाम प्रभु आदर और महिमा और स्तुति के योग्य होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम
प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल।